वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने और सूबाई काबीना तहलील करने के खिलाफ केस। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि वोट लेने के बाद एक मामला तो हल हो गया, अब मामला ये रह गया है कि गवर्नर का नोटिफिकेशन ठीक था या नहीं। अगर गवर्नर कल दोबारा एतमाद के वोट का कहते हैं तो फिर क्या होगा। जस्टिस आसिम हफीज के रिमार्क्स। काफ लीग और पीटीआई का नून लीग को बड़ा सरप्राइज। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही सूबाई असेंबली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब, 186 वोट हासिल किए। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन असेंबली में हाथापाई हुई, कुर्सियां भी चल गईं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वोटिंग का बायकॉट करके इजलास से वॉकआउट किया। उधर से बारात बना के लेके आए थे, वो बारात इनकी डोली भी खाली हो गई, डोली भी खाली हो गई और झोली भी खाली हो गई। और अब ये जमात जो है नून लीग, ये रायविंड के एक कोने की जमात रह गई। नून लीग को अंदाजा नहीं था कि क्या होना है। नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला है। परवेज इलाही कहते हैं नून लीग को पता चल गया है कि ये बिकाऊ माल नहीं। नून लीग वाले बारात लेकर आए थे, डोली और झोली खाली हो गई। दिलेर बनो, शिकस्त तस्लीम करो। नून लीग अब रायविंड के एक कोने की जमात होकर रह गई। उनका जो भी ये नंबर होगा, जो नंबर भी वो शो करेंगे, वो बिल्कुल जालसाजी से होगा और उसके ऊपर कोई एतमाद नहीं होगा, उसका कोई क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस अमल को जो है वो फेयर इलेक्शन के तकाज़ों या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो नहीं किया। पंजाब असेंबली की कार्रवाई धोखे से शुरू की गई, तस्लीम नहीं करते। राना सनाउल्लाह का ऐलान, कहते हैं कि जो भी नंबर शो करेंगे जालसाजी होगी, कोई एतमाद नहीं करेगा। रात 12 बजे के बाद दूसरा एजेंडा जारी किया गया। ये कार्रवाई रूल्स और आइन के खिलाफ है। मुबारक पंजाब, मुबारक तहरीके इंसाफ, मुबारक काफ लीग। फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया, लिखा जरदारी जैसी बीमारी और राना सनाउल्लाह को इस्लामाबाद भागना पड़ा। कानूनी रुकावट ना हुई तो पंजाब असेंबली तहलील कर दी जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि पंजाब हुकूमत ना बदली तो नाम बदल देना, इसलिए इनका नाम चुनु मुनु रख दिया। वजीर दाखिला ने तख्त लाहौर लेकर आना था, वो नून लीग का ताबूत लेकर आए। शेख रशीद का राना सनाउल्लाह पर तंज, कहते हैं अब इनको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को सियासत आती है। नून लीग की सियासत को इनके शहर लाहौर में दफन कर दिया है। इमरान खान असम्बलियां तहलील करेगा। वज़ीर आला के एतमाद के वोट हासिल करने के बाद पंजाब असेंबली की तहलील का मामला। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज पार्टी की सीनियर लीडरशिप और इत्तेहादी क़यादत के साथ आइंदा के लाहेमल पर मुशावरत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वजीर आजम अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान समेत ताजरों और सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। दोनों बरादर मुमालिक के दरमियान इक्तसादी, तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर बातचीत। एक शख्स की मर्जी पे इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन आइन और कानून के तरीके से होते हैं। इस वक्त इन असेंबली की मुद्दत जो नेशनल असेंबली है और सूबाई असेंबली हैं वो अगस्त 2023 तक हैं। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा कि किसी एक शख्स की मर्जी पर इलेक्शन नहीं होते। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब की कार्रवाइयां चल रही हैं। क्या पॉलिसी नैब बनाएगा या हुकूमत? झूठे केसेस खत्म किए जाए। मुझे इस्लामाबाद का चक्कर लगाते हुए 3 साल हो गए। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 14 मार्च तक का वक्त दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, चंद पार्टियों के अलावा सब पार्टियां इंतखाबात के नाम पर मजाक ही करती हैं। बल्दियाती इलेक्शन पर हुक्म इम्तना जारी करना है या नहीं, सिंध हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। एमक्यूएम ने दरखास्त में कहा है कि इलेक्शन कमीशन का कोरम नामुकम्मल है, इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना चाहिए। इसलिए हम नहीं कह रहे कि हमें
ये आईनी मसला है, ये अमन व अमान का मसला है, ये लोगों के एतमाद का मसला है। लोगों का एतमाद उस वक्त बहाल होता है जब आर्मी के जवान और रेंजर्स के जवान स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर डिप्लॉयमेंट में होते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि 2.25 साल से इलेक्शन में ताखीर की जा रही है। अमन व अमान लोगों के एतमाद का मसला है। लोगों का एतमाद बहाल होता है जब आर्मी रेंजर्स मौजूद होती हैं। आर्मी और रेंजर्स के जवान तैनात किए जाएं तो मसाइल हल होंगे। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान में धड़ों की वापसी के मामले पर मामला तय, किसको क्या ओहदा मिलेगा, फार्मूला तय पा गया। फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल सीनियर डिप्टी कन्वीनर होंगे। अनीस कायम खानी राब्ता कमेटी डिप्टी कन्वीनर होंगे। पीएसपी और फारूक सत्तार ग्रुप के लोग भी राब्ता कमेटी में शामिल किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के नाअहली फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समात। बैरिस्टर अली जफर लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ हैं, समात मुलतवी की जाए। वकील पीटीआई की इस्तदा, केस की मजीद समात 25 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स को एनओसी जारी करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद करते हुए खारिज कर दी। सिंगल बेंच के एनओसी जारी करने के हुक्म पर अमल दरामद की बजाय पंजाब हुकूमत ने अपील दायर की थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज भी अदालत में पेश हुए। हमजा शहबाज की हाजिरी, माफी की दरख्वास्त मंजूर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ कराची के थानों में दर्ज 3 मुकदमात खत्म कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में शहबाज गिल के खिलाफ कौमी इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज बयान देने के केस की समाअत पर पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। ये प्योरली सूबाई मामला है। आटे के, गंदम के उनके पास स्टॉक्स पूरे हैं। उन्होंने मिलों को, सूबों ने मिलों को रिलीज करनी है। गंदम जितना भी मातम किया जाए कम है कि वाफर गंदम होने के बावजूद सूबे अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे और बाज मिलें अगर उसमें शामिल हैं एक मैल प्रैक्टिस में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं किसी को गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं देंगे। सूबे अपने और बास्को के ज़खायर से गंदम की फ्लो मिल्स तक बर वक्त रसद यकीनी बना। में सस्ता आटा नायाब हो गया। शहरी पूरा दिन लंबी लाइनों में खड़े खाली हाथ घरों को वापस लौटने लगी। इंतजामिया और शहरियों में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। लाहौर में आटे और मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी आने लगी। 15 किलो कमर्शियल आटे की कीमत 2100 रुपए से कम होकर 1750 रुपए हो गई। मुर्गी का गोश्त 100 रुपए कमी के बाद 471 रुपए किलो हो गया। आसमान से बरसते सफेद मोतियों ने मुल्क के बलाई वादियों का हुस्न दुबाला कर दिया। हर सू चांदी बिछ गई, फलक बोसोडिया बर्फ से ढक गई। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। बालाई इलाकों के मकीनों की मुश्किलात भी बढ़ गई। बारिश और यकबस्ता हवाओं के बायस मुल्क में शदीद सर्दी। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार। पंजाब में धुंध का राज, तमाम रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज को बंद करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 दिन तक बारिशें जारी रखने की पेशगोई कर दी।